क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, व्हाट आई एम सेइंग, क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव इंडिया का तो चलो है ही है, बट आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वाड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड ग्रुपिंग हम सबको पता है, चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक ग्रुपिंग बनाते हैं जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्वाड ग्रुपिंग। जिसका मकसद क्या था, जिसका मकसद था इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की जो हेजेमनी बढ़ती जा रही है उसको रोकना, चाइना की राइजिंग पावर को चेक करना। इंडिया ने तो इसमें पार्टिसिपेट किया लेकिन थोड़ा रिलक्टेंट हो गए, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि उसका जो नेबरिंग नेशन है वो उससे नाराज हो। सो इंडिया वेंट फॉर द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट एज वेल एज एंगेजमेंट, कि मैं कंटेन भी करूंगा क्वाड का हिस्सा होके, एंगेज भी करूंगा। हम कहते हैं फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, इंक्लूसिव मतलब चाइना भी उसका हिस्सा। अमेरिका बोलता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जिसमें वो चाइना को बर्दाश्त नहीं करता। एनीवे, राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। अब ये मिनरल इनिशिएटिव तो है एक्चुअली, ये भी अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस लगभग पिछले 10 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड पिछले 5 सालों से तो हमें बहुत सुनने को मिल रहा है कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि ईवी व्हीकल्स आर देयर, सोलर पैनल्स आर देयर, एंड इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती हैं। 10 साल पहले की बात जो मैं कर रहा हूं, चाइना ने तो उससे भी पहले से इसको आइडेंटिफाई कर लिया था और अपनी सारी सप्लाई चेन सेट कर ली थी। उसको पता था मुझे दुनिया को क्या करना है, रूल करना है। मुझे मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है, आई एम द बिगेस्ट एम्पायर, और उसने अपनी सप्लाई चेन सारी सेट कर ली। सप्लाई चेन सेट करके अब पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देशों के पास ये क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, हैं, लेकिन वो सप्लाई चेन सेट करने में टाइम लगता है। Now what these 4 countries are trying to do, these 4 countries are trying to create a alternate supply chain only for critical minerals, ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको हम कम कर पाए। कभी भी चाइना सप्लाई रोक के डिसरप्शन क्रिएट करके क्या कर सकता है, मतलब आई मीन टू से सप्लाई रोक के प्राइसेस बढ़ा के डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है क्रिटिकल मिनरल्स में। एंड आज तो दौर ये है कि सारा कुछ ही निर्भर कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, एंड देन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। एंड देन जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बोला, अगर पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारी जो थी वो कोल लेकर आया था, सेकंड ऑयल लेकर आया था, तो तीसरी कौन ला रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे एंड इंडिया का क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव भी जानेंगे। ओके, तो नाउ सेकंड क्वाड फॉरेन मिनिस्टर, तो हुआ क्या है, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर सभी मिले वाशिंगटन डीसी में, और वहां मिलकर उन्होंने इस चीज के ऊपर चर्चा की, इस चीज के ऊपर बात की। सो इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने इसको क्या किया, अटेंड किया। दे लॉन्च्ड क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, जो अभी हमने डिस्कस किया, टू इंश्योर सेफ एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सेफ एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ व्हाट, क्रिटिकल मिनरल्स। और क्या अनाउंस किया गया, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक एक्सरसाइज, इंडो पैसिफिक व्हाट, लॉजिस्टिक एक्सरसाइज अनाउंस की गई। क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया गया। अब देखते हैं क्रिटिकल मिनरल्स है क्या एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल मिनरल्स जैसा कि मैंने बताया वो मिनरल्स है, देखो मिलते तो सारे धरती से ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है इंसान ने कुछ क्रिएट किया हो ना, सब कुछ धरती से ही मिल रहा है। एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर अर्थ ओनली। यूज कहां होता है, व्हाई आर दे एसेंशियल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, सोलर पैनल्स में, विंड टर्बाइंस में, गाइस बैटरीज में, सेमीकंडक्टर्स में। एग्जांपल जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्रिटिकल मिनरल्स। तो इतना आप ध्यान रखिए, ये नाम आपको सारे पता होने चाहिए कि कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके आंसर के लिए काम आएंगे। अलॉन्ग विद दैट एग्जांपल्स इसके लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अब चाइना इस समय 90% ऑफ द रेयर अर्थ प्रोसेसिंग करता है, 90% बहुत बड़ा नंबर है जी। एंड 50 to 70% ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट रिफाइनिंग, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन इंडस्ट्रीज में। तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है, कंट्रोल करता है, ग्लोबल कंट्रीब्यूटर है, सप्लाई चेन मैनेज करता है, डिपेंड्स ऑन चाइना, रिस्क सप्लाई कट, प्राइस राइज, इकोनॉमिक कोर्शन, ये सारे हथकंडे चाइना अपना सकता है कि मैंने रेट बढ़ा दी, मैंने सप्लाई रोक दी, अपनी चीजों को मनवाने के लिए। तो किसी भी एक के ऊपर हम डिपेंडेंस नहीं रख सकते। सो इट्स जॉइंट प्लान बाय इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या, टू डाइवर्सिफाई एंड सिक्योर द सप्लाई चेन्स। क्या करेंगे हम,
डाइवर्सिफाई करेंगे एंड सिक्योर करेंगे किस चीज को, सप्लाई चेन को। देन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना, किसके ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस की जाएगी, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस रिड्यूस की जाएगी। कॉमन चीज है, प्रमोट फेयर ट्रेड प्रोसेसिंग, सपोर्ट ग्रीन एनर्जी गोल्स ग्लोबली। तो ये हमारा मकसद है। अब हम देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अभी तो हमने देखा था क्वाड का मिशन क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग, अब हमारा क्या, इट वाज लॉन्च इन 2025 ओनली, 16,300 करोड़ के बजट के साथ। एंड देन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर व्हाट क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। सिंपल है कि हमने क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, उसको एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करके एक सप्लाई चेन सेट करनी है। इस सप्लाई चेन में हमने इनवाइट उनको भी करना है जो कि क्या है, लाइक लेटेस्ट से अभी इंडिया के प्रधानमंत्री अर्जेंटीना उन्होंने विजिट किया था, अर्जेंटीना विजिट किया, वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर कोऑपरेशन की बात की गई, लिथियम के ऊपर चर्चा हुई। अब ये सारी चीज क्या है, हम अपनी सप्लाई चेन ऑल्टरनेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने देश में तो ढूंढेंगे ही, एक्सप्लोर करेंगे, सप्लाई चेन सेट करेंगे एंड उसके साथ साथ अब्रॉड भी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर करेंगे। स्पीड अप माइनिंग अप्रूवल्स, कट इंपोर्ट डिपेंडेंस, ये सारी चीजें हमने इस मिशन के अंदर सोचा है। सो पार्टनर विद कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, ब्राजील, मोजाम्बिक एंड देन ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए तो प्रधानमंत्री भी अर्जेंटीना में आपको नजर आ रहे थे। तो इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 30 क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल फॉर व्हाट, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल डिफेंस। ये तो सारी चीजों में फिर उसका इस्तेमाल होगा ही। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू अचीव व्हाट, नेट जीरो बाय 2070। तो नेट जीरो बाय 2070 हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। देन टू मीट इट्स 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिक जनरेशन बाय 2030। सो 2030 तक हमें क्या जनरेट करना है, 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें कोल का या तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू बिकम व्हाट, सेल्फ रिलायंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजी। आई होप यू लाइक दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, चाइना का कंट्रीब्यूशन, इंडिया का प्लान, इंडिया का मिशन, क्वाड ग्रुपिंग, ये सारा कुछ जो है आपका टेक्नोलॉजी के साथ साथ आईआर का भी हिस्सा बनता है। थैंक यू।